एक्सरसाइज नंबर 8.1 क्वेश्चन नंबर 6 मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि वो हमारे पास चैप्टर नंबर 6 पर बेस्ड है, तो इसलिए अभी उसको हमने छोड़ा है। 7 से लेकर 11 तक के क्वेश्चंस एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? क्वेश्चन 7 में उसने हमें ये कहा कि कॉट थीटा की वैल्यू 7/8 है। क्या होता है बेटे कॉट? P/B तो 10 होता है, तो कॉट उसका रेसिप्रोकल क्या होगा? रेसिप्रोकल B/P। तो बेस हो गया 7 के, P हो गया 8 के। आप यहां से H निकाल देंगे। H² इज इक्वल्स टू P² प्लस B², डायरेक्ट लिख दिया मैंने। तो आपके पास H² इक्वल्स टू 113K² आ गया। H की क्या वैल्यू होगी? √113 के। क्लियर यहां तक? अब इसके बाद उसने हमारे से फर्स्ट पार्ट में कहा 1 प्लस साइन इंटू 1 माइनस साइन होल अपॉन 1 प्लस कॉस इंटू 1 माइनस कॉस की वैल्यू बतानी है आप। ठीक है, कोई फॉर्मूला होता है क्या अलजेब्रा का? a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, कोई फॉर्मूला होता है क्या? कौन सा? A² माइनस B²। यस सर। A² माइनस B²। तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, और साइन थीटा के स्क्वायर को आप लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही 1 का स्क्वायर 1 हो गया, कॉस थीटा के स्क्वायर को आप लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा। इसमें वैल्यू रख देंगे। अब मेरे पास साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू नहीं है, आप चाहो तो इससे पहले निकाल सकते हो। यहाँ पर साइन थीटा बैठेगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है 8 के, हाइपोटेन्यूज है √113 के। के से के कट गया, तो 8 अपॉन √113 is the value of sin theta. And what about cos theta? What is the value of cos theta? B upon H. तो B मेरे पास 7 है। 7 अपॉन √113 आ गया क्या? इनकी वैल्यूज हम इसमें रख रहे हैं। साइन स्क्वायर थीटा रखिए बेटे 8 अपॉन √113 का होल स्क्वायर, फिर होल अपॉन 1 माइनस 7 अपॉन √113 का होल स्क्वायर। क्या होता है सर 8 का स्क्वायर और √113 का? 64 अपॉन 113। 64 अपॉन 113 होल अपॉन 1 माइनस 49 अपॉन 113। एलसीएम ले लिया, ऊपर भी 113 नीचे भी 113। 113 में से 64 चले गए तो 49 रह गया ऊपर। 113 से 113 कट गया, और 113 में से 49 चला गया बेटे, तो रह गया 64। ये आंसर आ गया। चेक करिए जरा फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या आ रहा है अपनी बुक से। यही है सर। चेक करिए भाई, यही आ रहा है कुछ और आ रहा है? नहीं मैं ला रही, तू मेरी किताब लिया। क्लियर है भाई सभी को? भाई माइक बंद करें प्लीज। आन्या सेकंड पार्ट देखिए ध्यान से। सेकंड पार्ट में आपको लिखा है, यहाँ पर दिया गया कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट थीटा की वैल्यू मेरे को पता है 7/8, उसका होल स्क्वायर लिखा है। तो क्या 49 अपॉन 64 आ गया इसका आंसर? ये स्टूडेंट क्लियर अप टू दिस? ये हमारे पास आया क्वेश्चन नंबर 7। इसके बाद आगे चलते हैं हम। अगली प्रॉब्लम है हमारी क्वेश्चन नंबर 8। देखिए ध्यान से क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में उसने आपसे ये कहा कि अगर 3 cot A 4 है तो चेक करिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर इक्वल है क्या cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A के? हमें नहीं पता।
उसने हमें वैल्यू दे रखी है 3 cot A इक्वल्स टू 4। अच्छा, अगर 3 cot A 4 है तो cot A क्या होगा? 4/3. 4/3 cot होता है वही अभी बताया था आपको, बेस अपॉन, perpendicular Perpendicular. तो हाइपोटेन्यूस निकाल लेंगे 16k स्क्वायर 9k स्क्वायर 25k स्क्वायर का अंडर रूट करा तो 5k। yes sir भाई मुझे जरूरत है टेन की, साइन की और कॉस की, तो मैंने साइन ए निकाल लिया यहां से। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, Hypotenuse. कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, और टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस कह लो या इसका रेसिप्रोकल कह लूं, बात तो एक ही है भाई। टेन इज द रेसिप्रोकल ऑफ व्हाट? व्हाट? Cot. ये आ गया हमारे पास। अब जो हमें चेक करना है वेदर दे आर इक्वल और नॉट, सो वी टेक लेफ्ट हैंड साइड ऑन वन साइड एंड राइट हैंड साइड ऑन द अदर। लिखा है आपके पास 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, एंड हेयर इट इज कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये लिखा है बच्चे, क्लियर? Yes, sir. yes sir रख दीजिए आप इसमें वैल्यूज। 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, बताओ भाई 10 ए का स्क्वायर करा हमने, 9 बाय 16। 16 यहाँ भी 1 प्लस 9 बाय 16। इसके बाद हमारे पास क्या आया ऊपर? 7/16. 7 बाय 16. 7 बाय 16 ऊपर आ जाएगा, 25 बाय 16 नीचे आ जाएगा। जरा देखना दोनों का जो एलसीएम है वो 16 16 है, कैंसिल हो जाएगा। 16 से 16 कैंसिल हो गया, ऊपर बच गया 16 माइनस 9, नीचे आ गया 16 प्लस 9। 16 में से 9 गए तो 7/25 आ गई क्या लेफ्ट हैंड साइड? yes sir अब हम राइट हैंड साइड लेकर चल रहे हैं। cos a का स्क्वायर, बोलो भाई इसका स्क्वायर। 16/25 फिर साइन स्क्वायर है, इसका स्क्वायर बोलो कितना? 9/25 9/25। 16 में से 9 चले गए तो 7. 7/25। तो आपके पास लेफ्ट भी यही आ गई, राइट भी आ गई। आप लिख देंगे अगली लाइन में, इट इम्प्लाइज LHS इक्वल टू RHS। प्लीज चेक वेदर इट इज क्लियर और नॉट। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। सुनिए ध्यान से, 9th क्वेश्चन क्या कहता है हमें। 9th क्वेश्चन में आपसे कहा गया ट्राइंगल एबीसी है हमारे पास एक, जिसके अंदर बी पॉइंट पे राइट एंगल है। अच्छा, एंगल ए की वैल्यू दे दी आपको 1/√3, और वो आपसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, ऐसे ही कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, इसकी वैल्यू निकालनी है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें दोनों एंगल का यूज करना है, ए का भी और सी का भी। राइट एंगल दे दिया उसने किस पॉइंट पे आपको? B. बी पर, और साथ ही साथ उसने किसकी वैल्यू दे दी हमें? 10a की। 1/√3। 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बताओ भाई ए एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन? BC BC. BC। तो इसका मतलब BC हो गया 1k यानी कि k, और बेस कौन ए एंगल के लिए? AB AB, तो वो हो गया √3k। आपको BC पता चल गया, आपको AB पता चल गया, अभी क्या नहीं पता है? AC। कैसे निकालोगे आप AC? पाइथागोरस थ्योरम लगाइए सर, पाइथागोरस थ्योरम।
AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी कि 3K स्क्वायर प्लस K स्क्वायर। तो AC स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4K स्क्वायर। AC कितना होगा बच्चे? 2K। हाँ जी, कितना होगा AC? 2K। 2K। उसने आपसे कहा पहले पार्ट में वैल्यू निकालनी है साइन A cos C प्लस cos A साइन C। यही कहा ना उसने हमें। Yes. बस अब आपको सिर्फ और सिर्फ परपेंडिकुलर और बेस देखना है, जिस एंगल की बात हो रही है उसके हिसाब से। मैं आपसे पूछना चाहता हूं साइन A, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो फॉर एंगल A which side is considered as perpendicular? BC A के लिए BC BC। BC। तो ये हो गया K अपॉन 2K। K से K कट गया, क्या वैल्यू? 1/2। 1/2। 1/2। फिर है cos C। C एंगल के लिए आपको बेस देखना है, क्योंकि ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो C एंगल के लिए बेस कितना? BC। BC। इसका मतलब K अपॉन 2K। K से K कट गया, फिर 1/2। अब की बार चाहिए cos A। A एंगल के लिए बेस बताओ भाई कौन है? AB। 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 इसका मतलब √3 के ऊपर और 2K नीचे। K से K कट गया, √3/2। उसके बाद साइन C एंगल के लिए परपेंडिकुलर बताओ। AB। AB सामने वाला। तो AB की वैल्यू √3 के अपॉन 2K। K से K कट गया, फिर से वही आ गया √3/2। बताओ इतने तक कोई परेशानी किसी को है तो मैं इसे एक्सप्लेन करूं पहले दोबारा। क्लियर अप टू दिस स्टेप? Yes sir. कितना आ गया? 1/2 इंटू 1/2 1/4 1/4 1/. फिर प्लस √3/2 इंटू √3/2 3/4। 3/4 3/4। एलसीएम ले लिया 4। 1 + 3 4/4, यानी कि 1 आंसर। ये हुआ हमारे पास फर्स्ट पार्ट। मैं समझता हूं सेकंड आप खुद कर सकते हो या मैं करके बताऊं? सेम थिंग्स वी हैव टू यूज। cos A भी चाहिए, cos C भी चाहिए, sin A भी चाहिए और sin C भी चाहिए। आपके पास cos A की वैल्यू भी है, cos C की वैल्यू भी है, sin A की वैल्यू भी है और sin C की वैल्यू भी है। बस उसके अंदर पुट करके आपको सब्ट्रैक्ट करना है। मेरे ख्याल से दोनों सेम आएंगे, 0 आंसर आ जाएगा शायद। क्या आंसर आ रहा है चेक करना। हाँ जी, क्या आंसर आ रहा है बेटे? सर 0। 0 आ रहा है सर। कर लेंगे इसे अपने आप। इसके बाद आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा है इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q PR प्लस QR आपको दे दिया 25 सेंटीमीटर और कह रहा है PQ है 5। वैल्यू मांग रहा है साइन P cos P tan P। सिंपल क्वेश्चन बिल्कुल। ऐसा क्वेश्चन आपको कल भी बताया था, एग्जाम्पल है लास्ट एग्जाम्पल 5। उसने आपसे बोला कि PQR है, Q पे 90 डिग्री का एंगल है। ये P, ये Q, ये इधर R। PQ आपको दे रखी है बेटा जी 5 सेंटीमीटर और आपको दे रखा है कि PR प्लस QR 25 है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि भाई दोनों में से हमारे पास हाइपोटेन्यूज कौन सी है? PR। PR। तो आप PR की वैल्यू निकाल लो यहां से। क्या बैठेगी PR की वैल्यू? 25 minus 25 QR. - QR। 25 - QR। 25 - QR, बिल्कुल ठीक। यहां तक ओके। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल में एक ही चीज अप्लाई होती है और वो क्या है? पाइथागोरस। कर दो अप्लाई। PR स्क्वायर इक्वल्स टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर
रीजन देंगे आप बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. नाउ वी हैव टू पुट द वैल्यूज. सिंपली वी हैव टू पुट द वैल्यूज. पी आर कितना है भाई? 25 minus QR. और पी क्यू की वैल्यू है 5 और प्लस क्यू आर स्क्वायर. इसका होल स्क्वायर खोल दो. 625 प्लस क्यू आर स्क्वायर माइनस 50 इंटू क्यू आर इक्वल्स टू 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर. क्यू आर स्क्वायर कैंसिल बाय क्यू आर स्क्वायर. ठीक ठीक. क्यों? क्योंकि अगर मैं इसे Yes. उधर ले जाऊंगा तो माइनस का क्यू आर हो जाएगा. क्यू आर से क्यू आर स्क्वायर कट जाएगा. अब 50 क्यू आर नेगेटिव है, इसे राइट में ले जाओ. 25 को लेफ्ट में ले आओ. 625 में से 25 चला गया, 600 रह गया और उधर आ गया 50 इंटू क्यू आर. अब आप क्यू आर से साथ जो 50 है उसे अपॉन में लाइए तो आपको क्यू आर की वैल्यू मिल जाएगी 12 सेंटीमीटर. बताइए सर, इतने तक कोई परेशानी किसी को? क्लियर? Yes. अच्छा, अगर क्यू आर की वैल्यू 12 आ गई तो पी आर कितना होगा? पी आर यहां रख दो. 13. 13. इट एम्प्लाइज पी आर इक्वल टू 13. बिल्कुल ठीक. अब आपके पास तीनों साइड्स हैं. जो भी वो मांग रहा, उसने आपसे कहा आपको चाहिए क्या क्या? साइन पी, कॉस पी, टेन पी. पी एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन? क्यू QR. आर. और QR. ये हाइपोटेन्यूस पी आर. तो क्यू आर की वैल्यू मेरे पास है 12, यानी कि वो हो गया 12/13. कॉस पी 5/13 और 10p परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि 12/5. चेक कर लीजिए आंसर क्या आ रहा है. ठीक है, Yes. चलिए. इसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर. 11 स्टूडेंट हमारे पास ऑफलाइन है आज. आप में से कंसेंट लेटर कितने लाए, कितने नहीं लाए? कौन नहीं लाए? जो कंसेंट लेटर नहीं लाए हैं वो कल से अलाउ नहीं होंगे, अगर कल वो कंसेंट लेटर नहीं लाते हैं तो. ठीक है. सभी के पास सैनिटाइजर होना चाहिए, छोटी बोतल यहाँ भी मेरे पास अवेलेबल है, आप लोगों के पास भी होना चाहिए. किसी का मास्क फेस से नहीं हटेगा और गैप मेंटेन करके ही बैठेंगे. जी हाँ. क्वेश्चन नंबर 11 सुनिए क्या कहता है. क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा गया, ध्यान दीजिए. कह रहा स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स. उसने कहा वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1. जरा अभी देखना, आपने ये वाला पार्ट किया, ये वाला. इसमें 10 की वैल्यू क्या 1 से छोटी है? जरा इसे डिवाइड करना. 12 को 5 से कितना आ रहा है? 2.4. तो क्या 2.4 1 से छोटा है? No, sir. No, sir. तो ध्यान रखना 10 की वैल्यू कभी भी हमारे पास 1 से छोटी हो, हर बार ऐसा जरूरी नहीं है. कुछ बातें अपने पास नोट कर लो आप कि साइन थीटा की वैल्यू 0 से 1 तक होती है. क्लास 10th के लेवल पे बता रहा हूं, वैसे -1 से +1 तक होती है. ऐसे ही कॉस थीटा की वैल्यू भी हमारे पास 0 से 1 तक होती है और टेन थीटा की वैल्यू हमारे पास जो है वो माइनस नहीं, आप लोगों के इन्फिनिटी माइनस में नहीं है, 0 से लेकर और इन्फिनिटी तक होती है. मतलब कुछ भी हो सकती है. ये बात आप अपने पास नोट कर लें, काम आएगी एमसीक्यूज में. ये रेंज है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की कि कहां से कहां तक वो लाई करेंगे, उसको हम बोलते हैं रेंज. ठीक है सर. तो पहला पार्ट आप बता सकते हैं इस हिसाब से क्या हुआ? False. False. सेकंड पे आ जाते हैं. इसके बाद हम कह रहा है सेकेंड 12/5 हो सकता है क्या? हमें नहीं पता. हमें तो इतना पता है कि सेक h/b होता है.
देखो जरा, हाइपोटेन्यूज बड़ी है क्या इसमें या छोटी आ रही है? Yes. बड़ी है सर। सर बड़ी। बड़ी है, तो ये तो पॉसिबल है, इसका मतलब ट्रू हो गया। थर्ड पार्ट में लिखा है हमारे पास, cos A is the abbreviated form, abbreviation used for cosecants of angle A। मैंने आपको बताया था cosecants is the full form of which trigonometric ratio? कोसेक। साइन की SINE साइन होती है, कॉस की कोसाइन होती है, टेन की टेंजेंट होती है, कोसेक की कोसिकेंट्स होती है, सेक की सीकेंट्स होती है और कॉट की कोटेंजेंट्स होती है। तो इसने बोला क्या कॉस एब्रीवेशन फॉर्म है हमारे पास कोसिकेंट्स की? देखें ध्यान से, है क्या ये यहाँ पर? नो सर। नो, तो आप इसे लिख देंगे इसके अंदर फॉल्स, इसके अंदर आप इसे लिख देंगे फॉल्स। क्लियर है यहां तक? इसके बाद आ जाइए फोर्थ पार्ट पर। कह रहा है कॉट ए इज अ प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। नहीं, मैंने आपको बताया था कि सेक साइन ये सब एंगल्स के पर्टिकुलर्स होते हैं हमारे पास। जैसे साइन ए है तो साइन ए क्या होता है? साइन ऑफ एंगल ए। कॉस ए है, कॉस ए क्या होता है? कोसाइन ऑफ एंगल ए। टेन है, टेंजेंट ऑफ एंगल ए, ना कि प्रोडक्ट। तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू हुआ कि कॉट ए इज ए प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड एंगल ए? False. false, ये भी फॉल्स हुआ। इसके बाद आगे बात करें हम, जस्टिफिकेशन जहां जहां फॉल्स आएगा ना वहां वहां जस्टिफिकेशन मतलब आपको बताना पड़ेगा। जैसे इसने लिखा कॉट ए इज ए प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड एंगल ए, आप कहेंगे फॉल्स। इट इज कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए, ये जस्टिफिकेशन हुआ। इट इज कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए, इट इज जस्टिफिकेशन। तो जस्टिफिकेशन में आपको सिर्फ वहां देना होगा जहां फॉल्स होगा, ट्रू पे जस्टिफिकेशन नहीं देना। आगे क्या कह रहा है इसके बाद, नेक्स्ट पढ़ते हैं। कह रहा है साइन थीटा इज इक्वल्स टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। 4/3 ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ट्रू है क्या? False. फॉल्स है False. सर। हाइपोटेन्यूज कभी भी स्मॉलर नहीं हो सकती परपेंडिकुलर से। ठीक है जी, तो आप लिख देंगे इट इज नॉट पॉसिबल दैट हाइपोटेन्यूज इज शॉर्टर देन परपेंडिकुलर, तो मींस इट इज फॉल्स। यहां तक क्लियर हो गया सभी को? हाँ जी yes डन। sir, ये आपके पास एक्सरसाइज नंबर 8.1 के सारे डाउट्स हो जाते हैं क्वेश्चन 6 को छोड़कर, जो कि मैं आपको लास्ट में बताऊंगा चैप्टर 6 के बाद। अब इसके बाद आप कॉपी में हेडिंग डाल लेंगे अगली, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल, ये टेबल आपकी बुक में 1 या 2 पेज के बाद बनी हुई है, ब्लू कलर में दिख जाएगी आपको, राइट हैंड साइड पर है। लेकिन आपको मैं वहां से देखने को नहीं कह रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ मैं ये आपको ये बता रहा हूं कि आपकी बुक में टेबल है। आज मैं आपको टेबल बनाने का तरीका बता रहा हूं। जब भी कभी आपके कोर्स में टर्म 1 हो या पीरियोडिक टेस्ट 1 हो या पीरियोडिक टेस्ट 2 हो या 3 हो, जितने भी टेस्ट आपके स्कूल में कंडक्ट होंगे, उन टेस्ट में से जिस भी टर्म में, जिस भी टेस्ट में आपके पास ट्रिग्नोमेट्री आ रही हो, तो पेपर में जाते ही सबसे पहले लास्ट पेज पे आप ये टेबल बना लेना। बहुत शॉर्टकट सा तरीका है टेबल बनाने का। उससे क्या होगा, आपकी कोई भी वैल्यू गलत नहीं होगी। आप इसे याद करोगे तो इट इज द पॉसिबिलिटी कि आप गलत वैल्यू रख दो, पॉसिबिलिटी है। बट अगर आप उसको प्रॉपर टेबल को लास्ट पेज पर बना लेंगे तो गलती होने के चांसेस कम से कम हो जाते हैं। तो देखिए ध्यान से कैसे करेंगे हम। हेडिंग डाल ली कॉपी में आप लोगों ने, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। yes sir, सुनिए ध्यान से। सबसे पहले 0 से 4 तक काउंटिंग लिखनी है आपको। आती है? हाँ भाई, आती है? Yes, sir. ये भाई तुम तो
होशियार हो गया आती है। अगला स्टेप 4 से डिवाइड कर देंगे इसे। 2 स्टेप हो गए। तीसरा स्टेप, जो भी आएगा उसका अंडर रूट ले लेंगे हम। हाँ जी, जो भी आएगा उसका अंडर रूट ले लेंगे हम। क्लियर है बात? क्लियर? Yes, sir. Yes, अब क्या sir. करेंगे? अब क्या करेंगे सुन लो बस ध्यान से। पहले साइन, फिर कॉस, फिर टेन। यहां पर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्रीज और 90 डिग्रीज लिख लेंगे। यही पर्टिकुलर एंगल्स के लिए टेबल पढ़नी है हमें, तो इसलिए इन्हें याद रखना कि ये एंगल्स लिखने हैं। 0 डिवाइड बाय एनी नंबर 0, 0 का अंडर रूट 0, 1 का अंडर रूट 1 और 4 का अंडर रूट कितना होता है? 1 upon 2. 2। 4 का 1 कहां से होगा? 1 का अंडर रूट 1 और 2 का अंडर रूट रूट 2, 3 का अंडर रूट 3, 4 का अंडर रूट 2। ये कैंसिल आउट हो गया 1 पे, तो 1 आ गया हमारे पास। ठीक है सर, बड़ा आसान सा काम है। जो भी वैल्यू मिलेगी उसे उठाकर आपको साइन में लिखना है। अब कॉस निकाल रहे हैं तो इधर से लिखना शुरू कर दीजिए इसको। सबसे पहले क्या आएगा? 1. 1, उसके बाद √3/2, Root 3. उसके बाद 1/√2, फिर 1/2 और फिर 0। ये हो गया कॉस। आप चाहो तो अपनी बुक से चेक कर सकते हो। अब चाहिए टेन। ध्यान रखना, टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। मतलब अगर आप साइन को कॉस से डिवाइड कर दोगे तो आपको टेन थीटा मिल जाएगा। जरा डिवाइड करना, 0 डिवाइड बाय एनी नंबर 0। 0. इसे डिवाइड करो, 2 से 2 कट गया, ऊपर 1 नीचे √3। इसे डिवाइड करो, √2 से √2 कट गया, सिर्फ 1, 2 से 2 कैंसिल, √3। और 0 को किसी से डिवाइड करते हैं तो 0 आता है, लेकिन किसी नंबर को यदि हम 0 से डिवाइड करते हैं तो याद रखना नॉट डिफाइंड आता है। क्या आता है बच्चे? Not defined. Not Not defined. जिसे हम इंफिनिटी भी कहते हैं। 8 को लिटा दो, 8 को लिटा दो, इंफिनिटी कहलाता है ये सिंबल। अच्छा एक बात बताओ, अगर टेन थीटा साइन बाय कॉस है और कॉट 10 का रेसिप्रोकल होता है तो कॉट थीटा क्या होगा? Cos theta Cos by upon Cos by sin sin. theta. cos by sin. कॉस बाय साइन। ये दो फॉर्मूले याद रखेंगे। मैंने आपको साइन की टेबल बता दी, कॉस की, टेन की। कुछ बच्चे कहते हैं सर cosec sec cot कहाँ गए? इनका रेसिप्रोकल, 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइन होता है, नॉट डिफाइन का 0, 1/2 का 2, ये √2, ये 2/√3 और ये 1, तो cosec आ जाएगा। cos को उल्टा कर देंगे sec, 10 को उल्टा कर देंगे cot। 8.2 ट्राई करनी है आज आपको, होमवर्क में लिख लें। 8.2 ट्राई करनी है आज आपको, कल डिस्कस करेंगे हम उसको। क्लियर होमवर्क? Yes. Yes, sir. बस जी इतना काम है आज आपका।